शहर अंचल मुंशी राम को करीब 37,000 का घूस देते हुए पकड़ा और घटते घटते 37,000 तक वो आ गया। तब उसने तंग आकर के एसीबी में शिकायत की और आज हमारे अधिकारी जहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है इन सभी पर जा कर के अपने हेल्पलाइन नंबर्स को लगाइए ताकि झारखंड की आम नंबर है 0651 271 0001। किसी भी थाने में जा कर के कोई भी व्यक्ति घूसखोरी की घटना के बारे में शिकायत कर सकता है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह सख्त है। उन्होंने कहा कि एक युवक के द्वारा जमीन के कुछ काम के लिए रांची के शहर अंचल अधिकारी ने उससे 50,000 की डिमांड की थी, लेकिन बात 37,000 में फाइनल हुई। आज जैसे ही कोक सेवक ने पैसे दिया, एंटी करप्शन ब्यूरो के 2 डीएसपी और कई अफसर ने रांची शहर के सीओ को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार शहर अंचल अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने गिरफ्तार सीओ के घर में भी छापेमारी कर अलमीरा में रखे 11 लाख रुपए के करीब बरामद किए हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वह भ्रष्टाचार के पैसे को अपने अलमीरा में जमा किया था। अगर भ्रष्टाचार के पैसे के लेन देन का मामला तफ्तीश में आया जाता है तो अलग से उसके ऊपर FIR किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान रांची एसीबी की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए रांची सदर के सीओ मुंशी राम को घूस लेते गिरफ्तार किया है। इसके बाद मुंशी राम को एसीबी की टीम अपने गरीब लोगों को, शहरी लोगों को, जेन्युइन लोगों को काम के नाम पर परेशान करते उनको पकड़ा जाए। उसी क्रम में जो है आज हमारे आप जानकारी आपको होगी, एक रांची में छापेमारी की गई है। एक अंचलाधिकारी शहर अंचल मुंशी राम इस व्यक्ति को करीब 37,000 का घूस देते हुए पकड़ा गया। घूस का जो एक व्यक्ति ने शिकायत की थी उसका नाम हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, परंतु उस व्यक्ति की जो जमीन का सीमांकन करने के नाम पर उसको बार बार परेशान किया जा रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी ज़मीन की सीमांकन करने के लिए जो सरकारी राशि को एक बार जमा किया और जाकर सीओ को अनुरोध किया, सीओ ने उसकी सीमांकन नहीं करने दिया। फिर दोबारा पैसा जमा किया, फिर सीओ को रिक्वेस्ट किया तो फिर भी उसका काम नहीं हुआ। अंत में तंग आकर के उससे जब 37,000 रुपये की घूस मांगनी शुरू की गई, ये मांग शुरू में 50,000 से और घटते घटते 37,000 तक वो आ गया। तब उसने तंग आकर के एसीबी में शिकायत की और आज हमारे अधिकारियों ने, हमारे 2 डीएसपी जिसमें डीएसपी संतोष और डीएसपी मंगल जमुदा, इनके द्वारा एक टीम बनाई गई और हमारे एसपी और डीएसपी के निर्देशन में काम हुआ और इस व्यक्ति को रंगे हाथ घूस देते हुए पकड़ा गया। तो ये तो इसका वो था, बैकग्राउंड था। इसके बाद फिर उसके घर में छापेमारी की गई जहाँ पे 11,42,000 11,42,000 रुपये उसके घर से कैश के रूप में बरामद भी किया गया। तो ये अपने आप जो रकम दर्शाती है कि किस प्रकार से ये जो सर्कल ऑफिसर था ये लोगों से वसूली करके धन अर्जन कर रहा था, घूस का पैसा का इकट्ठा कर रहा था। तो और हमारे को मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप राज्य के सभी सीओ कार्यालय में, सभी थानों में और इस प्रकार के सभी संस्था, सरकारी ऑफिस जहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होती है, जैसे DTO ऑफिस हैं, फिर आपके जहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, इन सभी पर जा कर के अपने हेल्पलाइन नंबर्स को लगाइए ताकि झारखंड की आम जनता यदि उससे घूस की मांग की जाती है तो एसीबी को शिकायत करके इन घूसखोरों को पकड़वा सके। यही मेरा इसका आप कुछ पूछना चाहते हो तो बता। तो देखिए ऐसा है ना, सूचना तो आती रहती है बहुत सारी, लेकिन सूचना आने के साथ साथ में कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलना चाहिए जो कि उसको मतलब पकड़वाने में इंटरेस्टेड हो। तो सूचनाएं मेरे को बहुत आती है, प्रतिदिन आती है सूचनाएं, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो कि तुरंत तैयार हो जाए। तो हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि झारखंड राज्य की जनता में यदि किसी से घूस की मांग की जा रही है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, मैं नंबर बोल देता हूँ, जैसे नंबर आपको मालूम होना चाहिए। एक लैंडलाइन नंबर है 0651 271 0001।
आई रिपीट 0651-271-0001 और इसका शॉर्ट कोड नंबर है 1064। यदि झारखंड का कोई व्यक्ति जिससे घूस की मांग की जा रही है और वो एसीबी को शिकायत करना चाहता है तो इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर भी है 9431105678। आई रिपीट 9431105678। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप कर सकते हैं और आपकी जो पहचान है वो हम लोग गोपनीय रखेंगे। न केवल घूस की जो मांग करते हैं उनकी सूचना दें, बल्कि जिसको कहते हैं डीए, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा सरकारी अधिकारी है जिसने घूस के माध्यम से बड़ी मात्रा में धनार्जन किया है, संपत्ति का अर्जन किया है, तो उसकी शिकायत भी, उसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। हम आपकी हर शिकायत की हम जांच करेंगे। यदि सत्य पाया जाता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई। पूछताछ चल रही है अभी। सर क्या इनकी संपत्ति का भी आकलन किया गया है? बिल्कुल। अभी 10 लाख रुपए जो 11,42,000 बरामद हुआ है वो अपने में शो करता है कि इसकी पूरी संपत्ति का जो जांच करेंगे। यदि संपत्ति की जांच करने के बाद हमें पाया जाता है कि इनकी जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा संपत्ति इनके पास है तो हम डीए का, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का एक अलग से एफआईआर भी करेंगे, सरकार की अनुमति प्राप्त करें। सर ये चिंताजनक है, सीओ जैसे पद पर सर अन्य जो अधिकारी ये एक वार्निंग है सभी सीओ के लिए। अब इसको इशू पर देखना चाहेंगे। ये चिंताजनक है वो तो है, लेकिन ये सभी राज्य के सभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि करप्शन को पॉलिसी को रद्द किया जाए, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। चिंताजनक तो उन सीओस के लिए होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की घटना घटने के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा, इस प्रकार के लोगों को बंद। सर ये कंटिन्यू रहेगा सर, इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। और इसके लिए मैंने जैसा बताया कि हम लोग अगले कुछ दिनों में सभी राज्य के सभी सीओ ऑफिसेज के आगे एसीबी का हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर को लगाएंगे ताकि कोई भी जनता का, कोई भी व्यक्ति, राज्य का कोई भी सिटीजन अगर उस कार्यालय में जाता है और उससे किसी प्रकार की परेशानी की जाती है तो वह उस नंबर पे कॉल करके एसीबी के लोकल ऑफिसर पे कॉल। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में 5 एसीबी थाने चलते हैं, तो किसी भी थाने में जा करके कोई भी व्यक्ति घूसखोरी की घटना के बारे में शिकायत कर सकता है। सर भ्रष्टाचार अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आप, हम संदेश बोलने से नहीं देना चाहेंगे, हम करने से देना चाहेंगे। हमारा संदेश तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जो फोन पे कॉल करके शिकायत करेंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ऐसे और निगरानी के लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ विशेष रहेगा, टीम का गठन या फिर इस तरह से? अभी क्योंकि मेरे पास डीजीपी का भी प्रभार है तो हम यहाँ पे कुछ अफसर कमी थी। अभी बहुत सारे इंस्पेक्टर्स का इंस्पेक्टर प्रमोशन हुआ है तो मैंने बहुत सारे जवान का पोस्टिंग एसीबी में किया है। तो जब बल की वृद्धि होगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारा कार्य और कार्य होगा।